सनोप रमेश चंद, ग्राम बीमा तहसील फिरोजपुर निवासी हूँ। जिस विषय को लेकर हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं वह एक बहुत ही गंभीर समस्या है। इस समस्या ने हमारे समाज को खोखला कर रखा है। यह एक वेस्ट ऑफ मनी है, कि व्यर्थ पैसा है। सभी वक्ताओं ने अपने विचार रखे, सभी के विचार सुने। हम उनके विचारों से सहमत हैं कि जो ये मृत्यु भोज का प्रोग्राम हम करते हैं उस पर प्रतिबंध लगाया जाए। हमारा मेन लक्ष्य यही है और सभी का मेन लक्ष्य यही होना चाहिए। आज आप यहाँ रामगढ़ तहसील के लिए प्रतिबंध कर रहे हैं और मैं एक अन्य तहसील से हूँ। मैं आप लोगों से सीख कर जा रहा हूँ, इसीलिए आया हूँ मैं कि यार यहाँ कुछ मुझे सीखने को मिला है, तो मैं ये चीज़ वहाँ जाकर बताऊँगा कि वहाँ के लोगों ने ऐसा किया है। तो मैं ज़्यादा कुछ ना कहकर अपने वक्तव्य को एक कहानी के माध्यम से सुनाना चाहता हूँ। एक आदमी था, वक्त का मारा हुआ था, गरीबी से जुआ में जिंदगी हारा हुआ। हड्डियों के जिस्म पर थी मांस की बोटी नहीं, पेट भरने के लिए मिलती जिसे रोटी नहीं। डाली थी झोंपड़ी बनवा सका जो घर नहीं, जिंदगी मजदूर की थी खेत बीघा भर नहीं। जिंदगी मजदूर की थी खेत बीघा भर नहीं, फिर भी समझा था बड़ा खुशहाल अपने आप को। देवता सा पूजता रहता था हरदम बाप को। ये रूप भी निरादम वक्त सह पाया नहीं, जहन में ठोकर लगी खुशहाल रह पाया नहीं। जहन में ठोकर लगी खुशहाल रह पाया नहीं। मौत की मर्जी हुई दुख स्यासी हो गए, उठ गया साया पिताजी स्वर्गवासी हो गए। क्रूरता को कहर था वो धैर्य भी सैदा हो गए। वो अपना आप से पूछ रहा था कि धैर्य कैसे रखूंगा मैं, लेकिन गांव का प्रधान कह रहा है कि तेरही कैसी करोगे। पेट को रोटी नहीं थी, चीथड़ों से तन ढका था। गरीबी का सताया तेरहवीं को क्या रखा, कि गरीबी से इतना सताया हुआ था कि उसके पास तेरहवीं के लिए कुछ था ही नहीं। गिड़गिड़ा कहने लगा बिन मौत हम मर जाएंगे, भैया क्षमा कर दीजिए हम तेरहवीं नहीं कर पाएंगे। छोड़ रहे हो, कल हमसे दूसरी जनता लड़ेगी। बहुत रोया था मगर वे लोग माने थे नहीं। मजबूर था बेचारे की घर चार दाने थे नहीं। मान्यताएं मानने से बहुत हर्जा हो गया, उठ गया साया पिता का और कर्जा हो गया। उठ गया साया पिता का और कर्जा हो गया। लोग पत्तल पर जा बैठे खिले परसून से, खा रहे थे पूड़ियाँ सेकी गई जो खून से। कि उस गरीब आदमी के पास क्या था, उसने कर्जा लिया तो उसके खून से सेकी हुई पूड़ियाँ खा रहे थे पूड़ियाँ सेकी गई जो खून से। टूटते थे कुल्हड़ों पर हाथ अपने पोंछ कर, गिद्ध जैसे खा रहे थे मांस उसका नोच कर। कि लोग अपने हाथों को पूंछ कर कुल्हड़ पर टूट रहे थे। तेरहवीं के नाम पर कितना बड़ा अंधेरा था, तेरहवीं के नाम पर कितना बड़ा अंधेरा था। बाप के बदले में द्वारे कुल्हड़ों का ढेर था। मरे उसको सताना पाप है, इस तेरहवीं को छोड़ दो ये तेरहवीं अभिशाप है। ये जो मृत्यु भोज है एक बहुत बड़ा अभिशाप है समाज के लिए। आदमी का आदमी जाए और बर्बादियाँ खा लो कसम। आदमी जाए और बर्बादियाँ खा लो कसम। साथी सभी दादा मरे या दादियाँ कर्ज लेकर बाप की क्रियाक्रम ना करें। हम बस हवन की आहुति देंगे और तुम्हारे गांव में और कोई ना कड़वा मरे। बहुत अच्छी बात है। ये जो हमारे बीच में युवा साथी
या बुजुर्ग को जिन्होंने भी इस कदम को उठाया है, इस पे सभी लोग ध्यान दें और इस पे विचार करें और इस पे मनन करें। मुद्दा क्या है? हमारे समाज के अंदर बेरोजगारी ज़्यादा है, हमारे पास कोई धंधा रोजगार नहीं है। कैसे कैसे अपने बच्चों का पालन पोषण हम करते हैं। और समाजों को देखिए, अपने से अधिक, बहुत ही अधिक पैसे वाले, रुपए वाले आदमी आर पार का गंगो जैसा। ठीक है जी, मेरे घर में 10 रुपये मेरी जेब में नहीं है, घर पे नहीं है, नाक के लिए या समाज का दबाव के लिए उस कार्य को करते हैं। हो सकता है कि मुझे ज़मीन बेचनी पड़े या मुझसे कोई कर्जा लेना पड़े। ज़मीन बेचूंगा, घर बार को बेचूंगा तो मेरे बच्चों का ठिकाना नहीं। कर्जा अगर किसी से लेता हूँ तो उसका मैं दबवार हो जाऊंगा। ब्याज उभरने नहीं देता है। तो इस प्रथा को यही समाप्त और विराम दिया जाए। गंगा जी ले जाओ, फूल बहाओ, आकर के कन्या जमा दो। जो भी अपने मेन रिश्तेदार होते हैं उनको बुला लीजिए, 5 पगड़ी बंधाते हो बंधाओ उनके लिए, चाहे कस्बे से बुलाओ। केवल और केवल यहाँ पे मृत्यु भोज की चर्चा चल, बाकी चर्चा नहीं। बाकी चुनाव में कौन कितना खा गया, कौन अगर ये करेंगे ना अभी, तो अभी यहाँ झगड़ा हो जाएगा, ये सभा फेल हो जाएगी, तो अच्छा नहीं लगेगा। सबसे पहले एक मुद्दा अपना खत्म हो जाएगा ना, ये बुराई खत्म हो जाएगी मृत्यु भोज की, तो हम क्या पता दूसरे मुद्दे पे भी आएंगे। तो अब केवल एक मुद्दा है और वो अपना मुद्दा काफी दिनों से चल रहा है, लेकिन इसमें गहनता से अपन ने विचार किया है। तिलवाड़ से थोड़ा सा प्रतिबंध लगा, अब रामगढ़ में आ गई चर्चा, रामगढ़ में प्रतिबंध लग रहा है। तो मैं आपका छोटा सा बच्चा इस प्रतिबंध को शुरू से चालू करना चाहता हूँ। रामगढ़ से ये प्रतिबंध ऐसे लगेगा ठोस तरीके से, ये मैं गारंटी ले रहा हूँ अपने घर से कि मैंने इस गारंटी को, ये आपकी मुहिम को बहुत तगड़ी तरीके से चलाया है। और मैंने अपने रिश्तेदारों को सबको बुलाया जाएगा, ठीक, रिश्तेदारों को, हर रिश्तेदार को जो देनदार होगा मैंने सबको बोल दिया फ़ोन पे। किसी को कोई किसी चीज़ लाने की जरूरत नहीं है। शीशी पे केवल एक पगड़ी शीशी पे या एक चद्दर या एक सुहापी रख दो और 5 रुपए का भाव केवल शीशी का दे दो। ये मेरा कहना है रिश्तेदारों को। से मट्टी धूल में पड़े हुए हैं और ऐसे जो आदमी है कि हम ऐसा नुक्ता करना चाहते हैं तो वे ज्यादा से ज्यादा पैसा उस मंदिर के लिए दें। वो पूरी समाज ने समझो कि वह खाना खा लिया, समाज आपके खाने से दूर नहीं है। उस वाल्मीकि मंदिर के विकास के लिए उसमें पैसा दो, 11 से दो, 50,000 दो, 1 लाख दो, कौन आपके लिए मना कर रहा है? आप दो ना। ये जरूरी नहीं है कि हम समाज से ही हमारा बड़ा नाम होगा। बड़ा नाम तो आपका एक वाल्मीकि मंदिर से जो आप हम प्रभु का नाम ले रहे हैं और जो हमारा समाज को जो लेके चल रहे हैं। अब हम वो नहीं है कि हम सब जमादार हैं, हम फलाने, हमारे 72 नाम थे, आज हमारा एक नाम हो गया कि हम वाल्मीकि हैं। बाकी नियम वही रहेगा जो कि हमने तिलवाड़ के अंदर और जो रामगढ़ के अंदर उसी दिन कह दिया है। अपने रिश्तेदार बुलाओ, जरूरी नहीं है। अगर हमारी कमेटी आगे जाके और ये विस्तार लेती है तो समाज के 10 मेंबर जाके, जैसे किसी को पगड़ी बंधानी है तो 10 मेंबर जाके वहां की रेख देख करें और अपने सानिध्य के अंदर वहां पे वे भी अपनी 5 पगड़ी देके नहीं उसका स्वागत करें। बताओ और वो रस्म पूरी करवा दो। और मैं तो बिरादरी से, समाज से यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरी समाज सुधरे और आगे बढ़े और इन विचारों पर ध्यान धर के और कठोर कदम उठा करके वाल्मीकि स्वामी का जयकारा लगा कर ये कठोर करना है हमको कि चाहे कोई का बाप का गंगोज हुआ हो चाहे ना हुआ हो,
ये कोई भी व्यक्ति नहीं सोचे कि यार मैंने तो मेरा बाप को करो ही नहीं यार, पहले ही बंद कर दियो। ऐसे अगर हम इन बातों को रखते जाएंगे तो ये मामला समटेगा नहीं। ऐसे मत सोचो कि यार मुझे तो करना है, ठीक है, आप तो पैसे वाले हो गए, पैसे वाले पड़े हैं, समाज में जन कैसे कैसे पड़े हैं, लेकिन इसको छोटे रूप में ला करके हमको तो ये करना है, ठीक है, जो निर्णय ले रहा है समाज वो सत्य है और इसी पे हमको चलना है और ऐसा हमको कुछ करना है। मेरे शब्दों को मैं विराम देता हूँ, आगे जो भी सज्जन बोलना चाहता है वो बोलिए। धन्यवाद। आप वाल्मीकि जी के मंदिर के प्रांगण में बैठे हुए सभी एक बार बेनती वाल्मीकि जी का जयकारा लगाएंगे। उसके बाद में हमारे रामगढ़, मुबारकपुर, हावड़ा, मालपुर, अन्य हमारे आस पास के ग्राम जो लगे हुए हैं हमारे रामगढ़ के से, इनमें से हम 2 या 5 प्रत्येक गांव से सदस्य बनाए जाएंगे, चुने जाएंगे। समाज के चुने हुए उनको जहाँ कहीं भी समय निकाल करके हर गांव, हर ढाणी हमको जाकर के ये मीटिंग देनी है। जहाँ कोई भी समाज का, कोई भी ग्राम से हमारे बीच में आदमी नहीं है, उनका है मैं प्रांगण में बैठे हुए सभी समाज बंधुओं से करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि इसको दिल में ले करके कि हमको ये काम करना, समाज के लिए अच्छे दिशा देने के लिए, हमारा सुधार करने के लिए सभी एक बार जोर की वाल्मीकि स्वामी का जयकारा लगाएं। बोले ब्रह्म वाल्मीकि भगवान की जय। हम सब साथ हैं और हमको साथ रहना है और कोई भी हमारा ग्राम से भाई हमारा भी चलता है, हमको हाथ जोड़ के उसको मनाना है, जैसे भी मानता है उसको मनाना है, उसको समझाना है।